तो सबको उन पे विश्वास है। संगठन के सेवादार हैं। पार्षद हमें नहीं मिल पाएंगे और सारे काम इनके साथ मिलकर ही करेंगे। नमस्कार, 3C चैतन्य और बी पॉजिटिव न्यूज प्रेजेंट्स मेरा वार्ड मेरी आवाज में एक बार फिर से आपका बेहद स्वागत है। आज बी पॉजिटिव की टीम पहुंच चुकी है वार्ड 17 में और प्रेम नारायण अवस्थी जो कि भाजपा से उम्मीदवार हैं एमसी के, उनके समर्थकों के साथ हम खड़े हैं। सबसे बड़े सवाल के साथ, आखिर लोग प्रेम नारायण अवस्थी को वोट क्यों दे? प्रेम नारायण अवस्थी जी हमारे यहाँ से पहली बार जैसे खड़े हुए हैं चुनाव में, तो एक इन पे बहुत विश्वास है। पहले भी सेवा की है, ठीक है। ये मंदिर में भी मतलब बहुत समाज सेवी हैं और उनका मन है कि मतलब वो जैसे कि यहाँ पे एमसी बन के मतलब ये कुछ करना चाहते हैं कि भाई वो इनके द्वारा कुछ कर पाए, ठीक है जी। मतलब यही है कि उनको सबको उन पे विश्वास है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अभी आपके वार्ड में क्या समस्याएं हैं फिलहाल? हमारे वार्ड में तो ये है, देखो थोड़ा बहुत तो भाई है, जैसे भाई बारात का है, जैसे कहीं पे कोई सुविधा नहीं बनी अभी थोड़ा सा, और थोड़ा सा गलियों का है, ठीक है। बस मतलब यही है। और जैसे कि मतलब यहाँ पे लाइटें लग जाए, सड़कों पे कैमरे की सुविधा हो, यही है जी। तो साथियों, सुशील जी हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने प्रेम नारायण अवस्थी जी के लिए अपनी टिकट छोड़ दी और उनका समर्थन कर रहे हैं। क्या कारण है सर? देखिए मैडम, हम भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, संगठन के सेवादार हैं। उसके लिए कमल का फूल मायने रखता है, हमारा कैंडिडेट मायने नहीं रखता। हमने कमल के फूल को समर्पित किया है, हम कमल के फूल को समर्पित हैं। और उसके बाद अगर अवस्थी जी की बात करें, अवस्थी जी पिछले 35 साल से विश्व हिंदू परिषद में, बजरंग दल में, विभिन्न संस्थाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो अपने 30-35 साल का जो उन्होंने कार्य किए थे उसका त्याग करके, सभी पदों को त्याग के अगर वो राजनीति में सेवा करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। उनके स्वागत के लिए हम तन मन धन सब चीजें समर्पित हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आप उनसे बेहतर काम कर सकते हैं या उनसे अलग एक, जैसे लोग विपक्ष में खड़े हो जाते हैं ऐसा जब माहौल बनता है कि दो जने हैं सेम पार्टी से, तो आपका क्या कहना है इस पर? भाजपा संगठन की ही तो ताकत है कि जो पंक्ति में सबसे पीछे बैठा होता है उसको भी वो आगे लेके आते हैं। हम तो भाजपा को समर्पित हैं और हमारा जो संगठन है, अगर संगठन ने जिसको भी भेजा है उसका स्वागत है, उसकी सेवा करनी है। और आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में भाजपा की हवा चल रही है। पहले हरियाणा में विजयी हुए, उसके बाद महाराष्ट्र में विजयी हुए, उसके बाद हमने दिल्ली में देखा 27 साल से दिल्ली में जो राज कर रहे थे उनको एक जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। और अब यहाँ की बात है, अगर हमें विकास चाहिए तो विकास में देखो, अगर हम जैसे सेंटर में हमारी भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, और अगर यहाँ पे हमारे कुरुक्षेत्र में भाजपा की सरकार होगी तभी तो विकास होगा। भाजपा के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं आपके सामने है, कहीं नजर आता आपको? कहीं कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता। एक तरफा हवा है। हमारी चेयरपर्सन मावी डांडा बनेंगी और हमारे वार्ड के एमसी श्री प्रेम नारायण अवस्थी जी बनेंगे। जय श्री राम। हाँ जी, क्या कहना है? बस जैसे हमारे चित्रा जी ने कहा जी, प्रेम नारायण अवस्थी जी बहुत ही पुराने 40 साल से संघ में जुड़े हुए हैं। और जैसा इन्होंने कहा कि पार्टी के लिए आपने जो कहा कि आप क्यों नहीं खड़े हुए, हमारी एक पहली बात तो हम ये कहेंगे कि भाजपा है जो, वो हम सभी उनके कार्यकर्ता हैं, हम समर्पित हैं। और भाजपा में समर्पित कार्यकर्ता को ही देखा जाता है। जो पंडित जी हैं ये धर्म का काम कर रहे हैं। मैं इन्हें बचपन से जानता हूँ, इन्होंने मुझे छोटे से, जब मैं 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ता था तब से मुझे जानते हैं और तब से मैंने देखता आया हूँ कि ये कैसे धर्म के लिए कार्य करते हैं। इन्होंने गौशाला लगाई हुई है और ये जो कुछ बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं वात्सल्य वाटिका में, ये निःशुल्क हर हफ्ते वहाँ पे ये हवन भी करते हैं और बच्चों को फ्री शिक्षा भी देते हैं। और रही छोटे बच्चों की बातें या लड़कियों की बातें, उनके हमारे वार्ड के, मतलब मैं आपको कहना चाहूंगा कि इससे अच्छे पार्षद हमें नहीं मिल पाएंगे। और मैं सभी से, वार्ड नंबर 17 की सारी जनता से मैं ये अनुरोध करता हूँ, मैं वार्ड नंबर 17 से हूँ, सेक्टर 13 डीसी कॉलोनी। मैं अपनी डीसी कॉलोनी की भी जनता से यही अनुरोध करता हूँ कि पंडित जी को ज्यादा से ज्यादा 2 मार्च को वोट देके विजय बनाए। जय श्री राम। तो दोस्तों, हमारे साथ पूर्व पार्षद प्रदीप सैनी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनको कैसे लगते हैं प्रेम नारायण अवस्थी जी और क्या कारण है इनके समर्थन का। नमस्कार। देखिए जी, प्रेम नारायण अवस्थी एक वार्ड के, ये एमसी नहीं है, एक सेवक हैं। इन्होंने गांव में पहले भी बहुत सेवाएं की, मेरे से पहले यही खड़े थे और मैं बना हूं इनके आशीर्वाद से। अब ये बनेंगे जनता के आशीर्वाद से। और कितने सालों से आप जानते हैं? मैं जी ये दो
2002 में आगे थे यहाँ पे, तभी से हमारे जानकार हैं। तो 2002 से आप जानते हैं इन्हें और समर्थन जैसे आप कर रहे हैं इनका, तो इनकी क्या कुछ ऐसी खूबियां हैं जो आप देखते आ रहे हैं इतने सालों से कि आपको लगा कि आपको इन्हें समर्थन करना चाहिए? ये तो हम इनके एक साथी हैं जी, समर्थन की तो जरूरत ही नहीं, हम एक परिवार है, हम तो इनके साथ हैं दिल से, बिल्कुल मन से, और इनके साथ रहेंगे और सारे काम इनके साथ मिलके ही करेंगे। ये अकेले अवस्थी जी नहीं बन रहे हैं, जितने यहाँ खड़े हैं सभी एमसी बन रहे हैं इनके साथ। और जो ये अपोजिशन वाले ये बात कहते हैं ना कि ये बाहर से आए हैं, वो आए हैं, जिनके साथ वो लग रहे हैं ना, जिनकी पार्टी के साथ वो लग रहे हैं, एक बार उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि वो कहाँ से आए हैं। ये तो हमारे देश के हैं और 40 साल से हमारी इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। पूरे वार्ड नंबर 17 के जितने भी लोग यहाँ जुड़ते हैं, बैठे हैं, हमारी माएँ बहनें यहाँ सारी बैठी हैं। मैं आपके चैनल के उनको ये बात कहना चाहता हूँ, ना तो ये भारी है और ये यहाँ ये कुछ है, ये इस देश के नागरिक हैं, ये कहीं भी जाके लड़ सकते हैं और वार्ड नंबर 17 की जनता इनको 2 तारीख को वोट से उनको चोट देगी। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतने उपयुक्त उम्मीदवार इन्होंने प्रेमनारायण अवस्थी जी को वार्ड नंबर 17 से प्रत्याशी बनाया है। और बाकी जो उम्मीदवार होते हैं वो जब चुनाव लड़ते हैं तभी मैदान में दिखते हैं, परंतु अवस्थी जी पिछले 10 वर्षों से लगातार इस वार्ड की सेवा कर रहे हैं और पिछले 30 वर्षों से यहाँ पुजारी का काम करते हैं। मैं मानता हूँ हमारे पूरे वार्ड में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ इन्होंने पूजा ना करवाई हो, जहाँ इन्होंने कोई विवाह ना करवाया हो। तो अवस्थी जी निश्चित रूप से आने वाली 2 तारीख को जब वोटिंग होगी तो अवस्थी जी इस वार्ड से जीतने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप अवस्थी जी के बारे में? अवस्थी जी हमारे साथ 2000 से जुड़े हुए हैं। अवस्थी जी बहुत अच्छे आदमी हैं और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। ये इलेक्शन अवस्थी जी हम लड़ रहे हैं, सारा परिवार एक है। दोस्तों, आखिर में मेन इंसान जो वार्ड का करता धरता बनने वाला है कुछ ही टाइम में, उम्मीदवार हैं यहाँ के, उनसे बात करेंगे। अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वेद पुराणों के ज्ञाता हैं, पंडित है और काफी कर्मठ और ईमानदार छवि है इनकी, हमें लोगों से बात करके पता चला। नमस्कार अवस्थी। नमस्कार जी। तो सर, आपने वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, धर्म पढ़ा है, शास्त्र पढ़ा है, उसके बावजूद आप राजनीति में आए, इसका क्या कारण है? वास्तव में हमारे सभी शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में लिखा हुआ है, धर्मो रक्षति रक्षता। आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो राजनीति के माध्यम से जो हम अपनी आवाज समाज तक नहीं पहुंचा पाते थे, वो राजनीति के माध्यम से पहुंचाएंगे। और एक शब्द लिखा हुआ है कि नर सेवा नारायण सेवा। तो हम समाज की सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं। परमात्मा की कृपा से मेरे पास विश्व हिंदू परिषद का प्रांत का दायित्व था। मैं पूरे हरियाणा के मंदिर और पुजारियों का प्रमुख था, लेकिन संगठन की इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, तो मैं वार्ड नंबर 17 में आया हूँ। तो किस तरीके की समस्याएं आपने महसूस की कि आपके वार्ड में ये समस्याएं हैं जो आपको हल करनी चाहिए? वास्तव में हमारे वार्ड में बहुत विकास हुआ है। पूरे वार्ड की सभी सड़कों का निर्माण हुआ है जी। सभी स्थानों पर लाइटें लगी हुई हैं और स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं। और जो कुछ समस्याएं हैं, जैसे सुंदरपुर में बारात घर अधूरा पड़ा है, उसे पूर्ण कराएंगे। सुंदरपुर में एक तालाब है जो जिसका सौंदर्यीकरण कराएंगे तालाब का। और भी यहाँ कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास की योजना लाएंगे। जो अपनी बहनों को 2100 बीपीएल बहनों को मिलने की योजना चली है, वो योजना उन तक पहुंचाएंगे। मैं देखता हूं कि लोगों की दीवारें खड़ी है और उन घरों में छत नहीं है, उनकी छतें डलवाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री अपने 2.5-3 लाख रुपए जो भी योजना होगी उसके तहत वो दे ही रहे हैं। और यहाँ एक नशे की भी प्रवृत्ति है। दरअसल ये थोड़ा सा ऐसा कुछ क्षेत्र भी है कि नए नए बच्चे नशे की लत में जा रहे हैं। तो ऐसा जन जागरण अभियान चलाएंगे कि किसी का वो बच्चा बेघर न होने पाए। और उसके नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चलाने वाले हैं। जो गौ सेवा है, गौएं बेचारी दर दर भटकती फिर रही हैं। यहाँ कुछ जमीन भी पड़ी हुई सुंदरपुर में, तो गौचरान की जमीन को थोड़ा सा उसमें गौशाला बनाने की कोशिश करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि हमारे वार्ड में लगभग 1500 परिवार हैं। यदि मैं 100 रुपए भी मांगूंगा तो 15 लाख रुपए महीने में इकट्ठे होते हैं और उन 15 लाख रुपयों को गौ सेवा में लगाने की कोशिश करेंगे। ऐसा एक बड़ी गौशाला बनाने की अपनी इच्छा है। तो पंडित जी, वैसे तो हमने सुशील जी से पहले ही बात कर ली, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्या कारण है? नहीं तो बहुत ज्यादा हमने पार्टियों में देखा है कि एक इंसान को टिकट मिल जाती है तो दूसरा इंसान विपक्ष में खड़ा हो जाता है, अकेला उम्मीदवार बन जाता है।
तो क्या ऐसी ताकत है जो सुशील जी को आपके समर्थन में जोड़े रखती है? ये देखो, हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और ये कमल की ताकत है। ये मेरी अवस्थी की साधारण व्यक्ति की ताकत नहीं है, ये कमल की ताकत है। को हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो नरेंद्र मोदी जी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, नायब सैनी जी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, और मेरे जैसे एक छोटे से व्यक्ति का भी चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। इसके लिए तो हम धन्य हो गए जी। दूसरी बात, हमारा परिवार है आपस में। देखो, सुशील चित्रा जी मेरे साथ खड़े हुए हैं, और उसी दिन से बिल्कुल ये साथ खड़े हुए हैं, हमेशा रात में भी मेरा साथ नहीं छोड़ते, हम लगभग 24 घंटे एक साथ रहते हैं। दूसरा, धर्मवीर जी चुनाव लड़ने का प्रयास किया, वो भी मेरे साथ हैं। श्याम सैनी जी वो भी मेरे साथ हैं। सरदार सुरजीत सिंह जी वो भी मेरे साथ हैं। यहाँ जितने लोग प्रयास कर रहे थे सब कमल के साथ हैं, और हम तो कमल के सिपाही हैं। सब लोग मिलजुल के कार्य करेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे थे वार्ड नंबर 17 से प्रेम नारायण अवस्थी जी के समर्थकों से बातचीत। ये इनकी रुचि है, और एक वेद और पुराणों के ज्ञाता होते हुए इन्होंने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया है। बहुत बड़ा साहस चाहिए होता है इस चीज के लिए। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मेरा वार्ड मेरी आवाज, स्पॉन्सर्ड बाय 3C चैतन्य।